तो सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी हम उठ के निकलने के रेडी हो रहे हैं। टेम्परेचर भी चल रहा है 7 डिग्री यहाँ पे। जितना एक्सपेक्ट किया था उतना कम नहीं है। और ये है हमारे रूम से मॉर्निंग। नीचे यहाँ पे है रोड और वहाँ पे कहीं कोने पे है श्री गोपीनाथ टेम्पल। मे बी वहाँ पे जाए अभी। तो अभी प्लान ये है हमारा कि 15-20 मिनट में यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद अगले हमारे पास अभी 45 किलोमीटर्स है, तो अभी 2 घंटे की जर्नी है हमारे पास। तो अभी हम यहाँ से रेडी हो गए, 8:30 के अप्रॉक्स हो गए, तो निकल रहे हैं यहाँ से। चल फिर। स्टे काफ़ी अच्छा था। थोड़ा हम रात यहाँ घूमे थे 9:30 आसपास तक का। 9 बजे तक मोस्टली दुकानें सब बंद हो जाती हैं। 9:30 तक रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहते हैं। तो यहीं खा पी के फिर हम रूम पे चले गए थे, थोड़ा बहुत स्नैक्स लेके। फिर वहाँ थोड़ा अपना डेटा कॉपी किया, फिर उसके बाद सो गए थे हम। सुबह उठ गए थे एक्चुअली हम 7 बजे, बट ठंड बहुत हो रही थी तो हमने पोस्टपोन ही कर दिया, क्योंकि आगे जो है ना पूरा जंगल का एरिया है, तो सही नहीं था इतनी जल्दी ट्रैवल करना। मतलब ऐसा कुछ गर्मियों का मौसम पे तो फिर भी सही होता, बट जाड़ों में जो है सही नहीं है। तो क्या हुआ था कि हाँ, तो बता रहा था कि एक भैया थे, उनकी वाइफ थी, क्लासिक 350 थी, उसका टायर पंचर हो रखा था। तो ठीक है, अब ट्यूब टायर है तो भैया चल नहीं सकती दूर को बैठा के। तो आदित्य यहाँ पे रुका हुआ था, तो उन्होंने बोला कि यहीं पे है, आप ड्रॉप कर देना। तो ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है आप बैठो। तो वो बैठे, तो मैंने देखा यार उनके पास एक छोटे से वो हैं कृष्ण जी, मतलब एक वो थी टोकरी जैसी, उसमें रखे थे और उन्होंने उसमें बिस्किट रखा हुआ था। अब मैंने समझ नहीं आया, मैंने कहा बिस्किट रखा हुआ है जूठा, मतलब क्या चल रहा है ये। तो मैंने पूछा नहीं एक्चुअली, उस समय ऐसा माहौल बना नहीं है पूछ पाऊँ उनसे। तो उसके बाद फिर जब घर आके देखा तो तब मुझे किसी ने बताया कि यार ये लोग, मतलब ये ना बहुत वो होते हैं, क्या कहते हैं, परम भक्त कृष्ण के। तो कृष्ण जी को ये अपने संग हर जगह लेके जाते हैं, एज अ बेबी ट्रीट करते हैं कृष्ण जी को, कि भैया ये हमारे संग है, लिविंग एंटिटी है, तो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं। तो तब मैं समझ आया कि यार वो बिस्किट जूठा नहीं था, वो बिस्किट उन्होंने उन्हें खिलाया था कि अपना खाया होगा, तो उन्होंने उन्हें भी ऑफ़र कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम आगे आ रहे थे, अंधेरा हो गया था, तो कर्णप्रयाग पे हमें ऑलमोस्ट 5:30 हो गया था कर्णप्रयाग पे खाना वाना खाते वक्त, क्योंकि लंच हमने पहले किया नहीं। आदित्य ने एस्टिमेट लगाया था कि भैया हम 3:30 के आसपास हम कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भैया पहाड़ के रास्ते हैं, वैसे भी ठंडा हो रहा है, तो धीरे धीरे शाम होने होते होते स्पीड कम हो जाती है। तो हम अच्छा हाँ, कर्णप्रयाग से पहले भी तो हुआ था। कर्णप्रयाग से पहले क्या हुआ, मतलब हाईवे था प्रॉपर, 4 लेन हाईवे था, 2 लेन हाईवे था, तो चल रहा है 85-90 चल रहा था। तो उसमें ना बम्प था, बहुत गंदा सा बम्प था, ऐसा उछलने वाला। तो भाई इस बंदे ने 80 पे भगा रखी है बम्प, ऐसा मतलब लिटरली इतना ऊपर छलांग लगी, मतलब इतनी ऊपर छलांग मारी इसने मुझे लगा कि गया है आज, बट उसका कंट्रोल आ गई थी। और उसे देख के मैं कोने से निकाल रहा था बाइक को अपनी, कि मैंने कहा चलो यार कोने से निकाल लेता हूँ। मेरे कोने से निकालने चक्कर कुछ ज़्यादा ही कोने पे हो गई भाई, मुझे लगा कि अब मैं ही जाता हूँ यहाँ से। तो वहाँ पे थोड़ा नियर क्रैश एक्सपीरियंस था हमारा। तो उसके बाद थर्ड क्या हुआ हमारे साथ कि भाई अंधेरा हो गया है, तो थोड़ा जल्दी हो रहा था कि यार थोड़ा आगे निकल जाते हैं फटाफट, जितना कवर हो पाया डिस्टेंस। तो कवर तो खैर उतना हो नहीं पाया, क्योंकि आगे जंगल वाला एरिया बोला था लोकल्स ने। तो हमने बोला ठीक है यार, इतना रिस्क लेना सही नहीं है, तब भी कल चले जाएंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है, हमें रिकॉर्ड बनाना है। तो फिर हम आ रहे थे वहाँ पे, मतलब मार्केट का एरिया था, तो उस एरिया पे आगे हमारा ट्रक चल रहा था, उसके पीछे एक कार थी और उसके पीछे था मैं, आदित्य थोड़ा पीछे था। तो मैंने सोचा यार चलो पास लेते हैं, थोड़ा आगे निकलते हैं। बट मेरे पास लेने से पहले ही उसका टायर ब्लास्ट हो गया ट्रक का, मतलब बीच रोड पे टायर ब्लास्ट हो गया। तो अच्छा थोड़ा पीछे था मैं भाई, मतलब उससे कम से कम 10 फीट पीछे होऊंगा, मुझे वहाँ तक शॉक की फील हुई उसकी।
तो ये 3 चीज़ें हुई और मज़े की बात ये तीनों टाइम कैमरा ऑफ था, बाकी सब रिकॉर्ड हुआ एक्स्ट्रा। मतलब जो हमने रिकॉर्ड करना चाहिए था वो हमने मिस कर दिया। क्या व्यू है मस्त। अभी यहाँ पे ठंड थोड़ी बढ़ रही है, यहाँ पे आई थिंक 5 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर। नीचे 7 डिग्री था, बट यहाँ ज़्यादा ठंडा है नीचे से। लोकल्स ने हमें यही बोला था कि यार ऊपर जो है टेम्परेचर कम रहता है, तो इसलिए अभी तुम ठंड में तो जा रहे हो, बट वहाँ बहुत ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा। तो वही नीचे था तब तो कम लग रहा था मुझे ठंडा, बट यहाँ तो है ही ठंडा। अभी यहाँ पे ओस ही नहीं कम हुई है, अभी 9 ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, बज ही गया होगा 9 तो। वैसे हाँ, एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि जब भी आप कोई ऐसे ट्रैक वगैरह पे जाते हो, हिमालयाज़ या फिर इधर साइड को, तो आपके संग ना एक कुत्ता जो है वो आपको रास्ता दिखाने के लिए मिल जाता है बेस पे। मतलब वो आपके साथ चलेगा। अब वो पता नहीं सही बात है या नहीं है। उसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि भैया लोग खिलाते हैं उन्हें और वो उनके समय आते हैं, या फिर एक रीज़न ये हो सकता है कि जो यहाँ का वो है, मतलब मेन, मतलब जो आस्था से जुड़ा हुआ रीज़न है, वो ये कहता है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पे निकले थे तो उनके संग एक कुत्ता भी चल पड़ा था। तो एक एक करके पांडव गिरते गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन लास्ट में जब युधिष्ठिर जी पहुँचे द्वार पे, तो देवताओं ने बोला कि आप ये स्वान, मतलब कुत्ते को नहीं ला सकते यहाँ अंदर। तो युधिष्ठिर जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ये मेरे संग स्टार्टिंग से है। तो वो उन्होंने बोला कि अगर आप इन्हें लेके आओगे तो फिर आपको भी यहाँ स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। तो युधिष्ठिर जी बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ये देख के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि उन्होंने, मतलब टेस्ट ले रहे थे उनका। वो लास्ट में क्या हुआ कि जो वो कुत्ते के रूप में यमराज जी थे उनके साथ। तो यही, मतलब ये कथा है कि भैया आप जब भी ऊपर को जाते हो, कहीं ट्रैक करते हो, तो कुत्ता आपके इसलिए साथ होता है कि वो आपको मतलब रास्ता दिखा रहा है। वो अपना उसकी एक ड्यूटी है कि भैया हर राहगीर को वो अपने गंतव्य तक पहुंचाए, है ना। तो ये एक आस्था का है हमारा। जंगल वाला एरिया शुरू हो गया है, देखो यहाँ पे डियर साइटिंग के भी बोर्ड लगे पड़े हैं। तो ये सड़क दिख रही है वाइट वाइट, ये है ओस, और ओस जम गई है। बहुत भयंकर रास्ता हो रहा है यहाँ, गजब ही। एक गलती और तुम गए।